राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। सर्वप्रथम मैं नए सत्र में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के कारण महाविद्यालयों में अभी शैक्षणिक कार्य ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है। LLB प्रथम वर्ष में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को शैक्षणिक सामग्री समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अतः आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के नाम से महाविद्यालय का YouTube चैनल बना हुआ है। सभी विद्यार्थी YouTube चैनल के माध्यम से भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। इस सत्र में मैं आपको 2 विषय पढ़ाऊंगा। प्रथम जो विषय होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, विशिष्ट सुविधाएं। यह एग्जाम के हिसाब से आपका 6th पेपर है, 6ठे नंबर का पेपर है। विशिष्ट सुविधाओं के अंतर्गत भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 से धारा 238 के प्रावधान तथा माल विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधान सम्मिलित होंगे। दूसरा जो मेरा विषय होगा वह है लोकहित मुकदमा, विधिक सहायता एवं विधिक सेवाएं एवं मूट कोर्ट। यह एग्जाम के हिसाब से आपका 9वां एवं अंतिम पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत आपका वाइवा भी होता है। वाइवा कितने नंबर का होगा तथा पेपर कितने नंबर का होगा, इस संबंध में आपको जानकारी आगे बता दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, विशिष्ट सुविधाओं के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की सुविधा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के विषय में जानकारी दूंगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में धारा 1 से धारा 75 के अंतर्गत संविदा के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में धारा 1 से धारा 75 तक संविदा के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उक्त धाराओं में संविदा के निर्माण, संविदा का निष्पादन एवं संविदा भंग होने पर उपचार इत्यादि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में धारा 124 से धारा 238 के अंतर्गत विशिष्ट सुविधाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में धारा 124 से धारा 238 के अंतर्गत विशिष्ट सुविधाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की सुविधा, प्रत्याभूति की सुविधा, उपनिदान सुविधा, गिरवी सुविधा तथा अभिकरण सुविधा इत्यादि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जो कि सभी विशिष्ट सुविधाएं हैं। उक्त सुविधाओं में संविदा के सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ कुछ विशिष्ट सिद्धांत भी लागू होते हैं, जिसके कारण इन्हें विशिष्ट सुविधा कहा जाता है। क्षतिपूर्ति की सुविधा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति की सुविधा के बारे में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 से 125 में किए गए हैं। धारा 124 में क्षतिपूर्ति की सुविधा को परिभाषित किया गया है। क्षतिपूर्ति की सुविधा किसे कहते हैं? तो धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति की सुविधा की परिभाषा, वह सुविधा
जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। आंग्ल विधि की हम बात करें, अंग्रेजी विधि या इंग्लिश विधि की हम बात करें, तो इंग्लिश विधि में जो क्षतिपूर्ति की संविदा दी गई है वह भारतीय संविदा अधिनियम में जो क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है उससे भिन्न परिभाषा दी गई है। तो अंग्रेजी विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए हर्जाना देने का वचन देता है। तो अंग्रेजी विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए हर्जाना देने का वचन देता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा जो दी गई है वह बहुत ही संकुचित है और इस परिभाषा द्वारा क्षतिपूर्ति के क्षेत्र को केवल ऐसी हानियों से सुरक्षित रखने के लिए सीमित कर दिया जो वचनदाता के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हो। इस परिभाषा में दुर्घटनाओं द्वारा होने वाली हानियां सम्मिलित नहीं है। तो धारा 124 में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में दुर्घटनाओं द्वारा होने वाली हानियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। हानि मनुष्य के आचरण द्वारा होनी चाहिए। जो हानि है वह मनुष्य के आचरण से होनी चाहिए। अगर कोई हानि मनुष्य के आचरण से होती है तो उसी की क्षतिपूर्ति को धारा 124 में सम्मिलित किया गया है। बीमा की संविदाएं संविदा अधिनियम के तहत समाश्रित संविदाओं के अंतर्गत आती है, क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत नहीं आती है। अंग्रेजी विधि में क्षतिपूर्ति की जो परिभाषा है वह भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई क्षतिपूर्ति की परिभाषा से अधिक विस्तृत है। अंग्रेजी विधि में किसी भी हानि से सुरक्षित रखने वाले सभी वचन क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत आते हैं। तो अंग्रेजी विधि में किसी भी हानि से सुरक्षित रखने वाले सभी वचन क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत आते हैं, जैसे अग्नि, किसी दुर्घटना द्वारा होने वाली हानि से सुरक्षा का वचन। अंग्रेजी विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है, वह है एडमसन बनाम जार्विस के केस में। एडमसन बनाम जार्विस के वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि वादी एक नीलाम करता था। प्रतिवादी के कहने पर उसने कुछ गायें नीलाम की। बाद में ये पता चला कि गायें प्रतिवादी की नहीं थी बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की थी, जिसने वादी पर मुकदमा चलाकर पशुओं का दाम वसूल करने के लिए वाद संस्थित किया। इस प्रकार वादी को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए वादी ने प्रतिवादी पर वाद संस्थित किया। तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी ने यह कार्य प्रतिवादी की प्रार्थना पर किया था, इसलिए वादी नुकसान के बदले में प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है उसका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारतीय विधि में वर्णित क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल ऐसी हानियों से बचाने के वचन ही सम्मिलित है जो मनुष्य के आचरण से उत्पन्न होते हैं। तो भारतीय विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल ऐसी हानियों से बचाने के वचन ही सम्मिलित है जो मनुष्य के आचरण से उत्पन्न होती है, चाहे वह मनुष्य प्रतिज्ञाकर्ता स्वयं हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। इस प्रकार भारतीय विधि में मनुष्य के आचरण से भिन्न कारणों से होने वाली हानि से बचाने के वचन
क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित नहीं है। अग्नि या दुर्घटनाओं से होने वाली हानि धारा 124 में जो क्षतिपूर्ति की परिभाषा दी गई है उसमें सम्मिलित नहीं है, परंतु अंग्रेजी विधि में किसी भी प्रकार से होने वाली हानि से बचाने का वचन क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित है, चाहे वह हानि मनुष्य के आचरण से उत्पन्न हुई हो या किसी घटना या दुर्घटना से उत्पन्न हुई हो। भारतीय विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दिया गया वचन अभिव्यक्त होना चाहिए, जबकि अंग्रेजी विधि में ऐसा वचन अभिव्यक्त के साथ साथ विवक्षित एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अंग्रेजी विधि में जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति संविदा की श्रेणी में आती है। तो अंग्रेजी विधि में जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी संविदाएं क्षतिपूर्ति संविदा की श्रेणी में आती हैं, परंतु भारतीय विधि में बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित न की जाकर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 31 के अंतर्गत परिभाषित समाश्रित संविदाओं में सम्मिलित की गई है। तो उपरोक्त अंतर से स्पष्ट है कि अंग्रेजी विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा का अर्थ भारतीय विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा के अर्थ से अधिक व्यापक है। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय विधि में अग्नि व दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति संविदा न होकर समाश्रित संविदा मानी गई है। अतः धारा 124 में भारतीय विधि में धारा 124 में जो क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है वह परिभाषा संकुचित अर्थ में है, जबकि अंग्रेजी विधि में जो क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है वह विस्तृत अर्थ में दी गई है। थैंक यू।